कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए। यही इसीलिए चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से लूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी भी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने टीटी का मामला आ जाते, टीटी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा? निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। आए विजय, पहली गोली विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हो यार? इतना डरपोक हो, इतने डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने पे आए, आप क्यों हैरान हो? आज दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक धरना स्थल नहीं, ये बना सरकार के खिलाफ उठती सबसे बड़ी आवाज का केंद्र। ऑप्स लागू करो, टेट वापस लो, निजीकरण बंद करो। अटेवा और एनएमओपीएस के आह्वान पर देश भर से लाखों शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, एक ही संकल्प के साथ, पुरानी पेंशन बहाल करो या आंदोलन और तेज होगा। हम किसी भी कीमत पर एनपीएस और अप स्वीकार नहीं करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी। विजय बंधु ने सरकार के उस फैसले को कटघरे में खड़ा किया जिसमें बेसिक शिक्षकों पर बीच सेवा में टेट थोप दिया गया। उन्होंने इसे अन्याय और विश्वासघात बताया। उनका साफ कहना था, नियम बदलकर शिक्षक का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सरकारी संस्थानों के तेजी से हो रहे निजीकरण को गरीब और मध्यम वर्ग के लिए विनाशकारी करार दिया गया। कानपुर नगर से भी ऐतिहासिक भागीदारी रही। जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों ने दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को नई धार दी। संदेश साफ है और चेतावनी भी, ऑप्स नहीं तो वोट नहीं। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। यह आंदोलन अब थमेगा नहीं और सरकार को जवाब देना ही होगा। दिल्ली से रिपोर्ट, स्वराज इंडिया न्यूज। अनूप यादव के साथ।